ऑटोमेटिकली। यहाँ पे सबमिट आ गया मेरे पास, ठीक है। और इसको भी उसी तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी इनलाइन सीएसएस। इनलाइन, ठीक है। क्या आप अंदर ही छोटी मोटी चेंजेस करनी है तो आप यहीं पे डायरेक्टली साइज विड्थ वगैरह हाइट दे सकते हैं। बट ये अच्छी अप्रोच नहीं समझी जाती, क्योंकि इतना रश पड़ जाता है कोड में, कोड को समझना रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमने यूज किया था इंटरनल सीएसएस को। लाइक सीएसएस हम ऊपर लिख देते थे और उसको यूटिलाइज नीचे कर लेते थे। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे। मैं डायरेक्टली यूं भी कर सकता हूँ कि बटन लिखूं और यूं करूं और यूं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए मुझे, कंट्रोल एस करूं, तो ये क्या करेगा, उसने इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। मैं अगर, मेरे पास दो बटन है, एक का नाम है सबमिट, एक का नाम है सेव, और मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो इसने किया क्या, इसने मेरे इस पेज के अंदर जितने भी बटन के एलिमेंट थे, टैग थे, सबको कलर ये दे दिया। अब मुझे तो एक स्पेसिफिक को डिजाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम क्लास बनाते हैं। हमारे पास होती है क्लास, जो कि एक समझ ले कि यूनिक आईडी होती है, यूनिक कुछ भी होता है। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ सबमिट, ठीक है। इसका मैंने नाम रख दिया सबमिट। और इसका नाम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं नाम, ये सिर्फ एक बताने के लिए है यूनिक, कि आपने इसको जाके पकड़ना है। अब इसको मैं दे देता हूँ पीछे, बटन की बजाय मैं डॉट लगाऊंगा और मैं लिखूंगा सबमिट, कि ये स्टाइलिंग तुमने सिर्फ सबमिट की क्लास को जाके लगानी है, ठीक है। और ये देखें, जो मैंने क्लास का नाम दिया, डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को। उसने देखना है पूरे पेज में जिस जिस क्लास का नाम सबमिट है, उसने उसको ये स्टाइलिंग अप्लाई करवा देनी है जाके। तो इसी तरह वही सेम स्टाइलिंग आप यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सारी की सारी, और उनको लगती जाएंगी स्टाइलिंग्स, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास और आईडी में फर्क क्या है? ठीक है। बेसिकली दोनों यूज तो इसी के लिए ही होती हैं। मैं आईडी भी दे सकता हूँ यहाँ पे। मैं आईडी दे दूं और उसको दे दूं कि ABC, और मैं कहता हूँ कि जिस जिसकी आईडी ABC है उसको जाके टारगेट करो। आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं हम हैश से, ABC, कंट्रोल एस करूंगा, सेव करूंगा, और ये देखिए आईडी भी उसने पकड़ लिया। डिफरेंस की तरफ अगर आप आते हैं तो HTML5 में एक बड़ा मेजर डिफरेंस आया था। कुछ को अगर नहीं समझ आ रही तो कोई इशू नहीं है, आगे जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। क्लास इसलिए ज्यादा यूज करते हैं हम, क्योंकि जब हम आगे बूटस्ट्रैप में जाएंगे, आगे हम जाएंगे टेलविंड CSS की तरफ जाएंगे, वो लाइब्रेरीज है छोटी छोटी जिन्हें नहीं पता, कोई मसला नहीं, आगे जब जाएंगे तो स्टार्ट से कवर करेंगे, तो उसमें ज्यादा क्लासेस चलती है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है, आप क्लास को लेके चले। आईडी से चलना है तो नो इश्यू, आपकी मर्जी है। बट क्लासेस कुछ बनी बनाई देते हैं, तो हम क्लास ही बनाते हैं उसके अंदर उन्हीं की क्लास। बूटस्ट्रैप की होती है, टेबल लिखूंगा सिर्फ और वो सारे टेबल का लेआउट दे देगा। बट मुझे अगर अपनी स्पेसिफिक स्टाइलिंग भी कोई उसके अंदर लगानी है, तो मैं उसी के अंदर ही मोडी उसी को पकड़ के उसको ही ओवरराइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। बाकी आप, अभी के लिए बता दिया बस कि क्लास आईडी को किस तरह पकड़ना है और क्लास को किस तरह पकड़ना है। आई होप यू आर क्लियर। और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? फिर हम डिव स्टार्ट करेंगे और वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आई गेस नो क्वेश्चंस। चले वापस चलते हैं W3 स्कूल पे। अच्छा। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कलर वगैरह में अगर आपको कोई मसला है कि कलर किसी वेबसाइट का पसंद आया, कोई मुझे अच्छी सी वेबसाइट बताएं जरा, जिसका डिजाइन वगैरह थोड़ा सा अपीलिंग लगता हो। प्लीज पार्टिसिपेट, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। सर वो क्या कहते हैं, काहूट की खोल लें।
स्पेलिंग। KAHOOT। अच्छा, एक मिनट, किसी ने केएफसी बोला है, केएफसी को भी देख लेते हैं वैसे। तो मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि आप जब आप लोगों को आज असाइनमेंट मिलेगी संडे के संडे दे दिया करूंगा, ताकि आप पूरा वीक उसको कर लिया करें। केएफसी पाकिस्तान आ रहा है, केएफसी पाकिस्तान को देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे भी एक वेबसाइट बनानी है थोड़ी सी इससे मिलती जुलती हो, और मतलब मुझे कलर ये बहुत पसंद आया। तो मैं क्या करूँगा, उसी तरह जाके इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखूंगा। ये देखें, बटन का ही उसने यूज किया हुआ है टैग इसके लिए, और उसके अंदर उसने लिखा हुआ है रीऑर्डर, ठीक है। और ये सारी उसकी है स्टाइलिंग। अब ये देख रहे हैं मल्टी बटन बेस रूट, ये उसने लाइब्रेरीज यूज की हैं डिजाइनिंग की, जो कि हमारी डेवलपमेंट को काफी फास्ट कर देती हैं, बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। बूटस्ट्रैप, टेलविंड तो हम भी यूज करेंगे। तो अब लेकिन यहाँ पे जब सीएसएस आती है तो वो सारी की सारी सीएसएस बेसिक ही आती है। आप जितनी मर्जी लाइब्रेरीज, जितनी मर्जी रिएक्ट, नेक्स्ट, जो मर्जी फ्रेमवर्क यूज कर लें, ब्राउजर ने HTML को और CSS को ही रीड करना होता है। इसलिए इस पे जितनी अच्छी आपकी बेस होगी, उतना ज्यादा अच्छा आप आगे भी उसको कर सकेंगे। इसलिए इस पे जरूर फोकस कीजिएगा, ताकि रिएक्ट करते हुए हमें मुश्किल ना आए। अब इसका कलर देखते हैं। ये देखें, इसका कलर आ गया हमारे पास। ये कलर इसने यूज किया है, 1 मिनट। कलर स्कीम बिल्कुल यही है। और इसको मैं यहाँ से उठाना चाहता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर ये बेसिकली इसने यूज किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास RGB आ रहा है। मैंने बताया था आपको RGB कैसे काम करता है, थोड़ा सा यही से देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए, इसमें 1 2 3 पैरामीटर्स दिए हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, ये थोड़ा शेड्स वगैरह नहीं देते, ग्रेडियंट्स और क्रिस्टल टाइप। तो एक को हम कम ज्यादा करके देखते हैं, सेंटर वाले को कम ज्यादा करते हैं। और आप बटन पे फोकस कीजिएगा सिर्फ, देखिए कलर कैसे चेंज हो रहा है उसका। हो रहा है ना, येलो और ये, लाइक आप लोग 2 3 कलर को मिक्स करते थे तो एक नया कलर आता था, ये उसी तरह की एक चीज है। ठीक है। और मैं इसको भी अगर यूं करता हूँ, कम करता हूँ, तो उसकी टोन बदलती जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये पसंद आया तो मैं ये उठा लेता हूँ, जाके कॉपी किया मैंने, अपने बटन पे जाके लगाते हैं इसको। और उसी तरह ही बिल्कुल बैकग्राउंड कलर ही उसने दिया था, बैकग्राउंड कलर में इस तरह उसने RGB दे दिया और पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से भी अगर देखिए कम ज्यादा करूंगा ना, ये मुझे खुद भी दे देगा। ये मैंने क्लिक किया, 1 मिनट, ये देखो, सिर्फ हॉवर किया, जाके हॉवर करना कहते हैं कि माउस को उसके ऊपर सिर्फ ले जाओ। तो मैं कहता हूँ ये नहीं, देखो खुद ही नंबर चेंज करता जा रहा है, करता जा रहा है। जो भी मुझे पसंद है मैं यहाँ पे करूँ, Ctrl+, करूँ, वापस जाके देखते हैं रिफ्लेक्ट हुई है कि नहीं। देखे, रिफ्लेक्ट हो गई है। मजीद स्टाइलिंग इसकी देखता हूँ मैं। इसकी विथ और हाइट वगैरह इसने कितनी दी है। बॉक्स शेडो, हाँ, बॉक्स शेडो भी एक चीज है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी थोड़ी सी विथ ज्यादा कर लेते हैं, ताकि जरा अच्छा सा नजर आए। विथ में दे देता हूँ 20%, और हाइट में दे देता हूँ इसकी 10%, ठीक है। तो मैं ज्यादा, अगर हर एक की कोडिंग प्रैक्टिस अलग होती है, अप्रोच अलग होती है, तो मैं ज्यादा REM को यूज करता हूँ, और या ज्यादा परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग खुद ही एडजस्ट कर लेता है खुद को। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, आप और भी यूनिट्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। ये आ गया मेरे पास। अब इसको थोड़ा सा हम देते हैं शेडो देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसने दिया क्या हुआ। बॉक्स शेडो, RGB RGB RGB, ये काम कैसे करता है। बॉक्स शेडो, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके लिखें बॉक्स शेडो। सिंपल स्पेस के साथ ही लिखते हैं बॉक्स शेडो। लाइक शेड नहीं, थोड़ा सा आ जाता, थोड़ा सा हमारे पास दाएं बाएं किधर देना है आपने। तो ये उसके लिए यूज होता है। अब इसके भी 4 पैरामीटर्स होते हैं, 3 4 होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। बट इसने 2 दिए हैं, और ये 2 क्यों दिए हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके कॉपी करता हूँ, और मैं इसको जाके अपनी इधर पेस्ट करता हूँ। मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास रेफरेंसेस रहे, कहीं भूल जाते हैं नाम, मुझे भी भूल जाते हैं प्रॉपर्टीज, तो आप डायरेक्टली जाके, अच्छा ये है, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। बट ये इसने फ्रेश बॉक्स भी हमें हमेशा दे देता, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ बॉक्स
देखो बॉक्स साइजिंग भी आ गया। मैं बॉक्स, हमें बॉक्स शेडो देना, तो मैं बॉक्स शेडो और ये दूंगा। ये देख रहे हैं आप, शेडो आ गया यहाँ पे नीचे। ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला शेडो किस चीज का है? फर्स्ट वाला इसको राइट की तरफ पुश करवा रहा है। ये चार होते हैं बेसिकली, इसको हम देखते हैं कैसे काम करेंगे। और ये वाला इसको टॉप टू बॉटम पुश करवा रहा है। ठीक है। अब इसका ऑब्वियसली ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, तो हम इसका कलर भी चेंज करते हैं अभी। ठीक है। अब ये आगे देखिए, इसने कलर कोड भी दिया हुआ है, कौन सा कलर लगाना है भाई इसको। हम दे देते हैं, इसने जो भी कलर दिया हुआ है यही दे देते हैं। तो डबल क्लिक करें जाके यहाँ, हैश जरूर लगाएं जब कलर कोड यूज कर रहे हैं। ये ले, इसने दे दिया हमें ग्रे सा कलर। बट मैं कहता हूँ नहीं यार, थोड़ा सारा ना मजे का लगे और लाइक ग्रे स्टोन सी आए। तो इसको दे देते हैं हम, फिलहाल ग्रे ही दे देते हैं। ठीक है। और देखते हैं इस पर ट्रांस इसके आई गेस इट्स ट्रांसपेरेंट। सर क्या चीज, क्या करना है सर इसको, वो ओपेसिटी देनी है सर? ओपेसिटी, ओपेसिटी, ओपेसिटी दे के भी देख लेते हैं। 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, जितनी भी देनी है आपने इसको। तो नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली ये वर्क नहीं करेगा। ओपेसिटी हम देख लेते हैं, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टीज। ओपेसिटी होता है कि कलर टोन को थोड़ा सा कम ज्यादा नहीं आप करते। लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ एक, अब ये देखें काम कैसे करती है। कोई इमेज है, जिस तरह हमने इमेज लगाई थी, या कोई टेक्स्ट है या कुछ भी है, थोड़ा सा उसको ब्लर करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए ओपेसिटी 0.5, तो 0.2। और हाँ, मैं शायद पिक्सल लगा रहा था, तो इसका अपना अपना हर एक का यूनिट है। तो इतनी ज्यादा स्टाइलिंग है, याद नहीं रहती, बट आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या चीज यूज होती है। ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर डिव की तरफ आते हैं। देखिए इसने भी डिव यूज किया था, तो ये होती क्या एक्चुअली डिव, राइट। तो अभी तक यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जो आपने इनपुट दिया हुआ है इसको एज अ बटन यूज कर क्या किया हुआ है इनपुट? सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं आप। टाइप उसकी इसमें हमने लिंक सबमिट लगाना, दिया है ना। फिर ये दिया इस पे आपने लिंक उसको। लगाएंगे तो इसको क्या क्या? फिर ये जो इनपुट है इसको एज अ बटन कैसे यूज करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था, इनपुट जो है ना फॉर्म के साथ मिलके काम करता है। आप इसके ऊपर कल का लेक्चर अगर लिया है, तो फॉर्म को हम लिखते हैं यूं, फॉर्म का टैग, और इसके अंदर जितने इनपुट लिखेंगे ना, इनपुट जितने भी लिखेंगे, तो ये रीडायरेक्ट इसका ग्रुप बन जाएगा इस फॉर्म के साथ। इसका ग्रुप किसके साथ बन जाएगा? इस फॉर्म के साथ। ओहो, यहाँ पे मैं इसकी टाइप टेक्स्ट दूं, मैं इसको कुछ भी करूं। मैं यहाँ पे एक की टाइप टेक्स्ट दे देता हूँ, और नीचे मैं चाहे बटन दे दूं, इसकी टेक्स्ट दे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, या कुछ भी आप दे सकते हैं। डेट भी दे सकते हैं आप, डेट भी दे के देख लेते हैं। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इट्स डेट। और मैं यहाँ पे अब नीचे बटन दे दूं या इनपुट दे दूं, तो इसने टारगेट करना है जितने इनपुट फील्ड्स हैं, उस सारे का डाटा लेके चले जाना है फॉर्म के पास। यहाँ भी जो भी एक्शन मैंने, एक्शन में फाइल का नाम दिया होगा जो कल हमने बनाई थी। ठीक है ये। और इसको ये टाइप, सॉरी, इसकी सबमिट कर देता हूँ।
सबमिट, और इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ सबमिट। अच्छा क्या होता यही था? सर, यही चीज सर मैं ठीक भी है। पूछा था, जिसना भी आपने इनपुट टैग के अंदर वहां पे भी वैल्यू दी है ना सेंटर में, हाँ तो यहाँ बटन में हाँ, नहीं दी थी। बटन में दी थी। नहीं, आपका सर क्वेश्चन ये था कि इसके दरमियान में अगर मैं लिखूं तो क्या शो होगा उसके अंदर। यस सर, यही चीज मैं भी कहता ना, तो अभी अभी जिस तरह आपने इनपुट टेक्स्ट डाटा में दी है, तो डाटा में भी सेंटर में दी है ना। नहीं, डाटा मतलब ये वाला। इनपुट इनपुट टाइप डाटा में ये जी, ये ये जी। ये अच्छा, ये इनपुट जो है ना, ये एक तो चीज मैंने बताई है, देखिए ये बटन लिखा हुआ है, और इसको अगर मैं ये नहीं लिखता तो वो खाली रहने देता है इसको, ये देखें, ये ऐसे है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है। इनपुट की वैल्यू कैसे काम करती है, इसका थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, इसको मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट अगर हमें कुछ इसके अंदर शो करवाना है, बाय डिफॉल्ट ये मैंने इसके साथ भी करके बताया था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू शो करवानी है लिखी हुई, लाइक मैं कहता हूँ, डेट को भी लिखा रहने देते हैं कि ये डेट है, इसके अंदर जो देख रहे हैं इसने इसको टाइप इसको कर देते हैं सबमिट, और इसको भी ABC कुछ भी। ठीक है, देखें वैल्यू। ओके, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा ओके, थोड़ा सा इंटरनेट का इंटरप्शन आ गई थी। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा था आपको, ये हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? थोड़ा सा मेरे ख्याल से इशू चल रहा था मेरी तरफ से। ओके ओके, तो ये मैं कह रहा था, वैल्यू आप कुछ भी लिखें ये इसके अंदर आएगी। अगर मैं इसकी टाइप टेक्स्ट भी रखता हूँ, और जब हमें बाय डिफॉल्ट लाइक हुई, आपके पास एडिट की फील्ड होती है ना, आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनपुट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई आ रही होती है। तो हम डायनेमिकली इसके अंदर लिखते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो हम यूं कर देते हैं, और अभी तो जावास्क्रिप्ट के नीचे एक्सटेंशन नहीं है, और इसके अंदर हम उसके वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, जो भी डाटाबेस से डाटा आ रहा है, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो शो होने लग जाती है। तो अगर मैं टाइप बटन कर देता हूँ तो उसका नाम इस तरह ले लेगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू का काम ही होता है कि बाय डिफॉल्ट आप जो भी रखवाना चाह रहे हो, जब इनपुट फील्ड लोड हो, इनपुट का टैग जाके डोम पे, तो ये इसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब आप सब एक काम करें, टेक 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद मैं डिव स्टार्ट कराऊंगा, बट उसके दौरान लैपटॉप वगैरह नोटपैड्स होंगे, इनको क्विकली सबको देखें, जल्दी जल्दी। और मैं भी देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट अगर इसमें है तो सबसे पहले वो करा दूंगा, फिर डिव करवाऊंगा। और ये देख लेते हैं टेबल भी एक, ठीक है, ये टेबल TRTD इसको भी करवा देते हैं, बट आप जो अभी तक है इसको खुद थोड़ा सा देखें। टेक 5 to 10 मिनट्स, ओके।
सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हाँ मैंने खुद म्यूट किया है। आप 5 से 10 मिनट मैंने दिए हैं, आप प्रैक्टिस तो करें इसको तब तक। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा। आप लोग इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करते, मुझे कैसे पता चलेगा कौन क्या कर रहा है, किसे कितनी नहीं नहीं समझ आई सर, है। हाँ सर या कर ना। रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मुझे तब से जैन की ही सिर्फ क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसी की आ रही, बाकी तो मुझे लग रहा है कि बस वैसे ही ज्वाइन करके बैठ गए हैं। अरे नहीं अब सर मैं, काइंडली चैट कौन क्या कर रहा है, वरना फिर मैं खुद कहता हूँ कोई स्क्रीन शेयर करे। नहीं मैं तो सर सीरियस होना है इसलिए मैं तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वो सर उसमें जगह ऐसी बैठा हुआ था, मैं ना बोल नहीं सकता। वो सर मैंने आप चैट यूज कर लें, चैट बॉक्स यूज कर लें, एटलीस्ट यस और नो इतना तो बता दें कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो। सर एक क्वेश्चन है आपसे। पूछें। सर ये जो WC स्कूल पे जितने भी HTML CSS वगैरह के टैग्स हैं, तो इनमें पर्सनल के हम्म। कितने आने चाहिए, मैक्सिमम आने चाहिए, या क्या हिसाब होता है इसका? ये मैं जो कवर करवा रहा हूँ ये इतने ज्यादा है, मैंने आपको बताया है। अगर 5 साल में लगा के ये सारे टैग सीख भी लूँ ना, तो उन 5 सालों में इन्होंने 3 से 4 गुना नए मजीद टैग्स डाल देने हैं। फिर HTML 5 6 7 8 नई कौन सी आई होनी है, बट जो चलती है मोस्टली नॉर्मल प्रैक्टिस में हमें काम आती है, मैं आपको वो बारी बारी करवा रहा हूँ। बाकी आप देखते हैं तो वेल एंड गुड, बट जितने मैं करवाऊंगा उससे आपका प्रॉपर काम चल जाएगा। ठीक ओके है, बट सर। फिर भी कोई मैं मिस कर देता हूँ, जैसे कि टेबल का आ गया। तो टेबल्स तो बनाने कई जगह यूज होते हैं हमें, डाटा वगैरह शो कराने के जी लिए, सर। तो इसको भी मैं फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखें खुद, और कोई मैं मिस भी कर दूं तो फिर क्वेश्चन करें। और दैट्स इट। और एक सेपरेट ग्रुप आपका इसके बाद बन जाएगा, एडमिन मैं किसी और को बना दूंगा, तो वहां पे डिस्कशन वगैरह कीजिएगा। कल पब्लिक किया था तो अच्छा रिजल्ट ही मिला कोई। सर काइंडली आप पता है क्या किया करें, मतलब ना एक टाइम टेबल रख दें, इस टाइम पे अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो उस ग्रुप में डॉक्यूमेंट सेंड कर दे। जैन इस बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ा सा कोई क्वेश्चन है तो उस पे है। अस्सलाम सर वालेकुम सर सर। वालेकुम अस्सलाम। सर HTML फेमिकॉन जरा बता दें आप। क्या HTML? सॉरी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। कह रही है इंट्रो बता दें HTML का। अच्छा, सही है, ये नो चीज सर मैं यूज ये नहीं करते कह हैं। रही, मैं एक मिनट, HTML एक फेमिकॉन। मिनट। बाकी काइंडली माइक ऑफ करें अपना, एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। जी आप बताएं अब। सर मैं HTML फेमिकॉन। आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप यहाँ चैट यूज कर सकती हैं। सर अगर हम ये CSS यूज करें तो इनलाइन यूज करें या एक्सटर्नल या इंटरनल, कौन सा ये मतलब प्रोफेशन होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, फिर वो दूसरे पेज में वो आपने नहीं किया सर क्या? हाँ मैंने अभी नहीं बताया, क्योंकि मैं अभी, मेरे पास एक पूरी आउटलाइन है कि मैं कैसे लेके चलूंगा, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, कुछ भी फाइल का नाम रख दूं, मैं प्रैक्टिस रख लेता हूँ और उसकी एक्सटेंशन दे दूं CSS। और इसको मैं जाके ऊपर हेड के अंदर ही यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा इसको। ठीक है, जिस तरह भी करूंगा मैं आपको बताऊंगा। और बाकी ये सेम चीज इसी तरह मैं यहाँ पे जाके बस लिखना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे दैट्स इट। एक एडिशनल काम बस ये आपने किया है कि आपने फाइल बनाई है और उसको ऊपर इंपोर्ट कर दिया, बाकी सारा वैसे ही काम चलेगा, तो वो मसला नहीं है, वो कर लेंगे बात। अभी ये क्वेश्चन इनका था, किसी लड़की का था, तो काइंडली आप रिपीट कर दें चैट बॉक्स में या मेंशन कर दें, मुझे समझ नहीं आई थी आपको। HTML फेविकॉन, जी क्या इसका फेविकॉन का? ये भी है एक का सर, ये ब्लॉक कोड में साइट के एट्रीब्यूट फॉर कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए यूज किया जाता है क्या? ब्लॉक कोड मुझे आइडिया नहीं है, बट इसको देख लेते हैं अभी। और HTML फेविकॉन वाला एक काइंडली क्लियर कर दें।
देख सर ये लेते हैं। टीएच का, सर जी जी। टीएच का टैग किस लिए यूज करते हैं? किसका? टीएच, ये जो W3 स्कूल में आ रहे हैं ना टेबल के अच्छा, ये पार्ट। टेबल का भी मैंने बताया नहीं है, टेबल का भी बताता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ। रोज और कॉलम्स मेरी टेबल का डाटा शो कराते हैं। एट्रीब्यूट इन HTML, ठीक है, तो थोड़ा सारा इसको भी यूज किया करें। लाइक हमें भी सारी चीजें नहीं पता होती, तो बट कोई सीनियर वगैरह कोई ऐसा नहीं है हमारे पास, तो हमें इतना पता है कि चीज को कहाँ से निकालना है और क्या करना है। तो वर्ड ये क्या कह रहा है? एलिमेंट यूज टू इंडिकेट दैट a section of text is a quotation from another source. It's often used to get off longer quotations from the main text, ठीक है। Flow code element contain a p element for the quotation and a site element provide attribution to the original source, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपने बताया है कि आप जब इसको लिखते हैं तो ये इंडिकेट काइंड ऑफ करता है कि मेरा ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ये मैंने किसी और से रेफरेंस के तौर पे लिया है। तो ये नजर तो वैसे ही आएगा वेबसाइट के ऊपर अगर मैं इसको यूज करता हूँ, बट स्टिल अप्रोचेस के लिए ये यूज होता है कि यार एटलीस्ट ये इंडिकेट करा सके किसी दूसरे डेवलपर को या जो भी है जिसने वो चीज यूज की है, कि अपनी तरफ से हमने इसकी श्योरिटी रखी। सर और ये तो वीडियो ये और देख, ऑडियो ये सब इसी पिक्चर की तरह यूज होते हैं, मतलब जैसे जिस तरह ये यूज होता है? नहीं, वीडियो 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 का टैग अलग होता है, उसका टैग वीडियो होता है। यूट्यूब की वीडियोस के लिंक्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो भी मैं बता देता हूँ। अब मेरे ख्याल से डिव की तरफ शुरू करते हैं। आप सब माइक म्यूट कर दो। ये फेविकॉन का है, बट साइड शो नहीं होती आउटपुट में, सिर्फ कोडिंग में शो होती है। लाइक एट्रीब्यूट इन इमेज टैग, अच्छा साइड में क्या था? ऑथर और सोर्स। अच्छा, अब ये देखें, ऑथर और सोर्स मेरे पास तो शो हो रहा है, बट आपके पास पता नहीं क्यों नहीं हो रहा शो। और हाँ, मेरे पास तो ये ऑथर साइट के अंदर लिखा है, और जिसका कोई क्वेश्चन था। सर एक क्वेश्चन और था। जरा अभी सर्च किया कोर्ट के बारे में, क्या अभी अभी किया आपके सामने ही। सर जी, क्वेश्चन करें। सर आपने कल एक चैट जीपीटी के अलावा एक कोर्स बताया था जो आपने कहा था लेटेस्ट है, उसका क्या नाम था? गूगल बार्ड ये खुला हुआ है मेरे पास, ये गूगल का है। BARD, गूगल स्पेस BARD। थैंक यू सर। अच्छा, तो चलें फिर आगे स्टार्ट करते हैं। माइक शेक जरा ऑफ कर दें। अच्छा, वीडियो का इन्होंने बताया था, तो वीडियो का मैं आपको बताता हूँ। आई फ्रेम यूज कर लें आप, या अभी हमारे पास कोई डाउनलोडेड वीडियो तो नहीं पड़ी हुई, बट मैं आपको यूट्यूब की लिंक उठा के यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। देखिए, सिंपल से टैग होते हैं। SRC मोस्टली यूज होगा, या A टैग के अंदर आपने href यूज किया था लिंक के लिए। बाकी आपको वो देने के लिए, यानी कि एड्रेस देने के लिए, आप SRC ही मोस्टली यूज करते हैं। तो आई फ्रेम में जाता हूँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे जाके लिखता हूँ आई फ्रेम। देखिए, आई फ्रेम लिखा है, आई फ्रेम आ गया है। और ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके एस आर सी में मैं कोई लिंक जाके उठाता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। इसी तरह मेरे पास वीडियो का भी टैग है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे अपनी जो पड़ी होगी सिस्टम की वीडियो, मुझे वो लगानी पड़ेगी, या मैं लिंक भी दे सकता हूँ लाइव किसी वीडियो का। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, आई फ्रेम क्या करता है, कोई एम्बेडेड लिंक्स होते हैं वीडियो के। लाइक मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अगर मैं यूट्यूब ओपन करूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, इधर चला जाता हूँ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओपन कर लेता हूँ वीडियो। अब यहाँ पे आप जाएंगे शेयर पे, तो एक तो लिंक आपके पास ये ऊपर आ रहा है, आपने किसी को सेंड करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। एक ही आ रहा है एम्बेडेड, ठीक है।
एम्बेडेड का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के अंदर ही कोई लिंक एक अलग से ही ब्राउजर के तौर पे ओपन हुई। देखिए इसने आई फ्रेम के टैग के साथ ही मुझे दे दिया। मैं सारे का सारा उठा लूं, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग वगैरह और सारा कुछ उसने साथ ही दे दिया, कॉपी कर लूं, या मैं सिर्फ ये जो लिंक है ना, ये वाला एम्बेडेड, ये उठा लूं। अब आप देखें जो ऊपर वाला लिंक है और नीचे वाला लिंक है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ यहाँ पे एम्बेडेड लिखा हुआ है। तो काम कैसे करता है ये आपको थोड़ा सा देख के ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हटा देते हैं क्योंकि हमने सारी कॉपी कर लिया उसका। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर लिया करें थोड़ा सारा। कई किस्म की एक्सटेंशन है कोड को यानी कि मॉडिफाई करने की, वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, सर और ये आगे व्यू सर व्यू में जाके ना उधर वर्ड रैप कर दिया करें। नहीं, मेरे पास है, शॉर्टकट ऑल्ट मेरे पास है एक्सटेंशंस, बट मैं उनको यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये जब आप गिट वगैरह यूज करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जब टीम काम कर रही होती है एक, तो यहाँ पे गिट लेंस के नाम से एक्सटेंशन होती है, यहाँ पे पता चल रहा होता है, क्लिक करूंगा कि ये लाइन ऑफ कोड किस डेवलपर ने लिखा है। तो जब आप फॉर्मेट करते हैं ना सबको, तो वो सारे का सारा फिर आ जाता है कि ये आपने लिखा है। तो मुझे अच्छी अप्रोच नहीं लगती, बट आपका स्टार्ट है, तो थोड़ा सा मैनेज और क्लीन आप करने के लिए कोई फॉर्मेटर यूज कर सकते हैं। मेरे पास भी फॉर्मेटर पड़े हैं, प्रीटियर फॉर्मेट इसमें काफी यूजफुल है। देखें आ गया मेरे पास, क्लिक करूंगा तो मुझे किसी और लिंक पे नहीं लेके जाएगा, यहीं पे वीडियो चला के देगा। अब इसकी कुछ चीजें हैं, ये जैसे कंट्रोल पैनल शो हो रहे होते हैं मेरे पास, प्ले का बटन, वॉइस का, ये वो। इसके अब बताता हूँ मैं काम कैसे करता हूँ। एक तो विथ दे दी उसने ऑटोमेटिकली, चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पे हाइट दे दी, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये तो लिंक है, सिंपली आपको पता चल गया। ठीक है, टाइटल ये कहाँ पे आ रहा है? यूट्यूब, यूट्यूब वीडियो प्लेयर। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके। ये हमारे पास इसका टाइटल है, सारे गायब होंगे। ये यहाँ पे, खैर इसको देख लेते हैं कहाँ पे आता है, यहीं कहीं पे आता है टाइटल, ABC। तो इसकी, और ऑटो प्ले का मतलब है कि ऑटोमेटिकली प्ले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जब आपका ये लोड हो। और स्क्रीन साइजेस वगैरह, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके, ये आप देख लीजिएगा। और आप खुद भी जाके कोई आपने करना, लाइक जितना मुझे याद है वीडियो के एट्रीब्यूट में, अगर वीडियो में जाते हैं तो उसमें एक कंट्रोल का होता है, ये आपको सारे कंट्रोल्स देता है। ठीक है, कौन कौन सा कंट्रोल आपको चाहिए, नीचे बटन कौन से चाहिए, तो इतने सारे हैं इसके टैग। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि यूट्यूब वीडियोस या वैसे वीडियोस के लिए क्या यूज करना है। तो मैं सीधा जाऊंगा चैट जीपीटी के पास या इधर जाऊंगा और मैं जाके कहूंगा वीडियो एट्रीब्यूट्स, वीडियो टैग एट्रीब्यूट्स फॉर कंट्रोल। ये देख रहे हैं, एक तो हमारे पास फॉर्मेट भी दे सकते हैं, टाइप कौन सा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ऑटो प्ले, when the attribute is present the video will start playing as soon as it's able to do so ऑटोमेटिकली। और ये लूप का है, जो आप यहाँ से सेट नहीं करते यूट्यूब की वीडियो के लूप पे चलती जाए, वो आपने लगाना है तो आप वो लगा देते। एक एक लाइन के वर्ड्स हैं, एक एक लाइन के। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये सारे मुझे इसकी एग्जांपल दो। कॉपी करूंगा इस सारे को ही और पेस्ट कर दिया, गिव एग्जांपल, तो खुद ही मुझे देगा। और इसको हम कर लेंगे कॉपी और इसमें अपना लिंक डाल देंगे, अपना जो भी हमारा है। तो देखें, सिंपल प्री लोड और ऑटो प्ले और लूप, सिंपल, ये इतने इतने हैं। अब खैर ये जब कोई स्पेसिफिक वेबसाइट इस तरह की आती है, छोटी सी चीज़ लगानी होती है, आप तब भी 5-10 मिनट की रिसर्च करें और उसको कर लें।
अभी हम जाते हैं टीआर की तरफ, टेबल की तरफ, जो कि काफी ज्यादा चीजें जो यूजुअली यूज होती हैं उनको पहले देख लेते हैं। अच्छा, अब इसको मैं ट्राई योरसेल्फ पे जाता हूँ पहले, और ये देखें ये किस तरह है। मतलब आप एडमिन पैनल खोलते हैं तो वहां पे आपके पास डाटा टेबल और रोज की फॉर्म में शो होता है। अब मैं बताता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो इसको करूंगा मैं कॉपी, और इसको करूंगा पेस्ट। देखते हैं ये रिफ्लेक्ट